मूवी के स्टार्ट में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। वो सब बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। वो सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी चीज मिलती है। वो सब उस चीज का मजाक बनाने लगते हैं और वो उसे डैमेज भी कर देते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या है। अब ये सब दोस्त मजे करके थक कर अपनी अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलने लगती है। उनमें एक लड़की का नाम मार्शा होता है जो एक टेबल पर सो रही थी। उसकी आंख खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उससे वॉमिटिंग होने लगती है। सबको लगता है कि शायद रात की वजह से ये हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं। इसी बीच एक कैबिन में एक लड़की रॉनी को सैंड पर एक बर्ड बैठा हुआ दिखाई देता है। अचानक से वो बर्ड जमीन के अंदर खींचा जाता है। ये देखकर रॉनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड मार्शा से कहती है कि सैंड पर पाँव मत रखना, वहाँ खतरा है। मगर उसके कहने से पहले ही मार्शा सैंड पर पाँव रख चुकी थी और उसका पाँव सैंड के अंदर जाने लगता है। वो अपना पाँव बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी बीच उसका हाथ भी सैंड में चला जाता है। मार्शा चिल्लाने लगती है। उन सबको खतरे का एहसास होता है। उनमें एक लड़का उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतर जाता है। सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं मगर वो किसी की नहीं सुनता। जैसे ही वो सैंड पर कदम रखता है तो गिर जाता है और वो सैंड के साथ चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो सैंड में धंसता जा रहा होता है। उसके फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि उसे बचाया जा सके मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब एक लड़का अपने कैबिन से उसकी तरफ रस्सी फेंकता है मगर उसके हाथ सैंड में फंस चुके थे, जिस वजह से वो रस्सी नहीं पकड़ सकता था और देखते ही देखते वो पूरी तरह से सैंड के अंदर चला जाता है और मारा जाता है। ये देखकर सब फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें काफी दुख होता है कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा सके। तब एक लड़का जिसका नाम जोना होता है वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच हम वहाँ उनके एक और फ्रेंड को देखते हैं जो एक ड्रम में फंसा हुआ था जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो मगर उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि ये सैंड कितनी खतरनाक है और अगर तुमने सैंड पर कदम रखा तो तुम सैंड के अंदर चले जाओगे। मगर उस लड़के को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा था। उस वक्त वो सो रहा था। उस ड्रम में होने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, इसलिए वो हिलने लगता है। तब एक लड़का उससे कहता है कि 2 घंटे में मदद आ रही है, तब तक तुम जहाँ हो वहीं रहो। वो लड़का मान जाता है मगर असल में ऐसा कुछ नहीं था। कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। वो सब यहाँ फंस चुके थे। तब रॉनी उन सब से कहती है कि हम सब ने कल तो इसी बीच पर पार्टी की थी। कल तो ये सैंड बिल्कुल नॉर्मल थी, तो अचानक से क्या हुआ? रॉनी कहती है कि कल सब हमारे साथ थे। उन्हें पता चल जाता है वो सब भी उस सैंड में चले गए हैं और ये सब लोग इसलिए बचे क्योंकि वो सब अपनी गाड़ियों में थे या कोई कैबिन में, डायरेक्ट सैंड के ऊपर नहीं थे। वो सब काफी टूट जाते हैं। तभी वो ड्रम में फंसा लड़का धूप से तंग होने लगता है। तब जोना उसे सनस्क्रीन देता है जिसे लगाने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। तभी उनकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे रात को इन लोगों ने डैमेज कर दिया था। रात को उन्हें पता नहीं चला कि ये क्या चीज है मगर वो चीज एक बड़ा सा एग था जिसे डैमेज करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो एग 2 हिस्सों में टूट चुका था, यानी उसमें जो भी चीज थी वो बाहर आ चुकी थी। रॉनी समझ जाती है कि ये जो भी क्रीचर उस एग में से निकला है वही सैंड के अंदर है और इन सबको सैंड के अंदर लेकर जा रहा है। अब रॉनी एक मीट का टुकड़ा लाकर नीचे फेंकती है और सैंड उसे भी अंदर ले जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो क्रीचर उस सैंड के अंदर ही है। तब जोना कुछ बोर्ड्स रखकर उस टेबल तक जाने लगता है जहाँ उनके खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था। वो काफी एहतियात से आगे बढ़ता है मगर टेबल पर पांव रखते हुए बोर्ड स्लिप हो जाता है और वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब हो जाता है। तभी सैंड के अंदर से कुछ चीज निकलती है जो उसके पेट के साथ टच होती है मगर जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और जल्दी से टेबल पर चढ़ जाता है मगर उसे काफी दर्द होता है। उसके फ्रेंड्स उसे हौसला देते हैं। तब जोना हिम्मत करके उठता है। उसे वहाँ से एक बैग मिलता है जिसमें कुछ खाने पीने का सामान मौजूद होता है। वो एक बनाना खाने लगता है मगर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। जब वो अपने पेट पर देखता है तो वहाँ पर काफी सारे जख्म बने हुए थे जो कि उसी क्रीचर ने किए थे। उसके फ्रेंड्स उसे वापस आने का कहते हैं मगर जोना उनसे कहता है कि ये कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोना उस बैग में से खाने पीने का सामान अपने दोस्तों की तरफ फेंकता है ताकि उन सब की प्यास बुझ सके।
लेकिन तभी जोना के पेट से खून निकलने लगता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और वो वहीं पर लेट जाता है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स काफी परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब एक लड़की को याद आता है कि उनके मोबाइल गाड़ी की डिग्गी में है, मगर यहाँ बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिग्गी खुल नहीं सकती थी। इसलिए वो लड़की हिम्मत करके गाड़ी के पीछे की तरफ आ जाती है। वो गाड़ी की डिग्गी खोल लेती है, मगर वो पूरी तरह से नहीं खुल पाती। तब दूसरी लड़की उसे टॉवल की मदद से उस तरफ भेजती है, मगर इस बार भी बात नहीं बनती। फिर रॉनी एक रॉड लेकर आती है। वो लड़की उसे पकड़कर डिग्गी खोल लेती है। तभी वहाँ पर इस बीच का गार्ड आ जाता है। इसी बीच उस लड़की की उंगलियां डिग्गी में आ जाती हैं और डिग्गी बंद हो जाती है। गार्ड को देखकर सब मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। रॉनी उसे बताती है कि इस सैंड में कोई क्रीचर है और वो क्रीचर सबको मार रहा है, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। वो कहती है कि अपनी कार से बाहर मत आना, वरना वो क्रीचर तुम्हें भी मार देगा। मगर उस गार्ड को ये एक प्रैंक लगता है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाता है, मगर वो सैंड उसे कुछ नहीं कहती। ये देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। गार्ड सबसे पहले जोना के पास जाता है। उसकी हालत काफी खराब थी। फिर वो उस ड्रम में फंसे हुए लड़के के पास जाता है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो उसे बाहर नहीं निकाल पाता। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं रेस्क्यू बुला लेता हूँ जो तुम सबको यहाँ से निकाल लेगी। फिर वो गार्ड उस लड़की के पास जाता है। वो उसका हाथ डिग्गी में फंसा देखकर दूसरी लड़की से कहता है कि तुम इसकी मदद क्यों नहीं कर रही। वो दोनों उससे समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, मगर वो उसकी हेल्प नहीं करता। तब रॉनी उस पर गुस्सा होने लगती है, जिस पर गार्ड उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो। रॉनी उससे कहती है कि हमारे 2 दोस्त मारे जा चुके हैं, उन्हें इस सैंड ने मार दिया है। गार्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं कैसे यहाँ खड़ा हूँ, मजाक बंद करो और चुपचाप नीचे उतरो। मगर वो लोग नहीं उतरते क्योंकि वो जानते हैं कि नीचे खतरा है। गार्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालने लगता है, मगर इसी बीच उसकी कीज नीचे गिर जाती है। रॉनी उसे सैंड को छूने से मना करती है, मगर वो अपनी कीज उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, सैंड के अंदर से वो क्रीचर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो क्रीचर उसे अंदर खींचने लगता है, मगर तभी उस गार्ड को वहाँ एक पेपर स्प्रे मिल जाता है। वो उस पर स्प्रे कर देता है, जिससे वो क्रीचर उसे छोड़ देता है, मगर वो उसका आधा बाजू अपने साथ ले जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। मगर तभी वो क्रीचर वापस आकर उसे अंदर खींचने लगता है। तब रॉनी आगे जाकर पेपर स्प्रे उठा लेती है, ये सोचकर कि इससे शायद उन्हें उस क्रीचर को हराने में कोई मदद मिल सके। अब सैंड उस गार्ड को पूरी तरह से अंदर निगल लेती है। वो सब अब काफी बुरी तरह से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब कभी भी यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तब एक लड़का कहता है कि उस गार्ड को सैंड इसलिए कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि उसने काफी मजबूत जूते पहने हुए थे, जिस वजह से वो क्रीचर उसके पैरों तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए वो लड़का अपनी फ्रेंड से टॉवल्स मांगता है ताकि वो अपने पैरों पर टॉवल बांधकर यहाँ से बाहर जाकर मदद बुला सके। वो जैसे ही दूसरा टॉवल कैच करने लगता है, वो नीचे गिर जाता है और वो क्रीचर उसे अंदर खींचने लगता है। बाकी सब चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाते और वो क्रीचर बहुत ही बुरी तरह से उसे भी अंदर निगल लेता है। सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब रॉनी अपनी फ्रेंड को जमीन पर पड़ी ग्रिल उठाकर गाड़ी में रखने को कहती है और एक और ग्रिल उतारकर उससे भी गाड़ी में रखवाती है। फिर वो कैबिन से जंप करके गाड़ी में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों उस लड़की का हाथ डिग्गी से बाहर निकालती हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। वो जल्दी से उसके हाथ पर टॉवल बांध देती हैं। अब उस लड़के का ड्रम में फंसे होने की वजह से खून निकलने लगता है। जैसे ही उसका खून सैंड पर गिरता है, उस क्रीचर के टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं। यानी उस क्रीचर को पता चल गया था कि यहाँ कोई इंसान है। दर्द के मारे जोना की हालत भी काफी खराब हो रही थी। अब वो लड़कियाँ उन ग्रिल की मदद से गाड़ी से टेबल तक का रास्ता बना देती हैं और एक लड़की उस ग्रिल पर चढ़कर जोना तक आ जाती है। रॉनी अपनी फ्रेंड को जाने को बोलती है, मगर वो कहती है कि मेरे हाथ पर चोट लगी है, अगर मेरा खून सैंड पर गिरा तो वो क्रीचर आ जाएगा, इसलिए पहले तुम जाओ। रॉनी भी उस ग्रिल से गुजरकर जोना के पास आ जाती है। अब जब वो लड़की इस तरफ आने लगती है, तब उसके हाथ से खून नीचे गिरने लगता है, जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे सैंड पे गिर जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करती हैं, मगर वो क्रीचर उसे भी सैंड में ले जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। तब वो लड़की अपने पैरों पर टॉवल बांधकर गार्ड की गाड़ी तक जाने का डिसाइड करती है। वो तेजी से भागकर उस गाड़ी पर चढ़ जाती है। वो सब काफी खुश होते हैं। इसी बीच उस ड्रम में फंसे लड़के का खून काफी ज्यादा बहने लगता है, जिससे वो क्रीचर उसके पास आ जाता है। वो क्रीचर अब काफी ताकतवर हो चुका था
क्योंकि उसने इतने सारे लोगों को जो खा लिया था, और वो क्रीचर ड्रम तोड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा टूट जाती हैं। उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को खो दिया था। तभी वो क्रीचर गार्ड की गाड़ी के पास आकर उसे हिलाने लगता है, जिससे वो लड़की गिरकर बेहोश हो जाती है। रॉनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब रात हो जाती है और उस लड़की को होश आ जाता है। उसे उस गाड़ी में से एक एयरबैग टब मिलता है, जिसे वो सैंड पर बिछाती है और वो जोना को लेकर गाड़ी में आ जाती है। जब रॉनी गाड़ी में जाने लगती है तो उस क्रीचर का टेंटिकल सैंड से बाहर आ जाता है, जो कि अब और ताकतवर हो चुका था। रॉनी उससे बचते हुए गाड़ी के ऊपर आ जाती है। वो वहाँ से एक पेट्रोल कैन पकड़ने लगती है, मगर वो क्रीचर उससे वो कैन छीन लेता है। तब रॉनी वहाँ से दूसरा कैन लेकर गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल फेंक देती है और आग लगा देती है, जिससे वो आग उस क्रीचर के टेंटिकल को भी लग जाती है। रॉनी जल्दी से गाड़ी में चली जाती है, लेकिन वो क्रीचर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगता है, मगर जलने की वजह से वो क्रीचर कमजोर हो जाता है और सैंड के अंदर चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए थके होने की वजह से वो लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगले दिन उनकी गाड़ी पर एक आदमी नॉक करता है। रॉनी जब सैंड पर कदम रखती है तो उससे कुछ नहीं होता, यानी वो क्रीचर यहाँ से जा चुका था। उसकी दूसरी फ्रेंड भी बाहर आ जाती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगती हैं और जोना जख्मी होने की वजह से मर चुका था। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो क्रीचर मरा नहीं था, बल्कि वो पानी में चला गया था और अब वो शहर की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।